जी, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान उसका 5वां बाब और पहली आयत से खुदा के मुकद्दस कलाम को हम तलावत कर रहे हैं। और इस तरह लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर सख्त मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखिए। अगर आप अपने साथ बाइबल मुकद्दस लाए हैं और डायरी लाए हैं और पेन लाए हैं, तो फिर आज मैसेज को जरूर नोट कीजिए। मैं ये जानता हूं कि जो लोग सीखने की गरज से आते हैं उनके हाथ में कलम होता है, डायरी होती है और वो साथ साथ लिखते जाते हैं। सो हम आज बहुत कुछ थोड़े वक्त के अंदर अंदर सीखने वाले हैं। आज का जो मैसेज है वो हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी चीजों को खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे देते हैं, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे देते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त ब्लेसिंग जारी होती है। आमीन। तो यहां पर हमने मुकद्दस शमौन पतरस को देखा कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। झील के किनारे गए और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी और सुबह का वक्त था। सुबह सवेरे ही यीशु मसीह झील के किनारे पर गए और बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे गए। और यीशु मसीह ने झील के किनारे 2 कश्तियां देखी। उनमें से एक कश्ती शमौन पतरस की थी। यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि अपनी कश्ती थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। और शमौन पतरस ने फौरन कश्ती यीशु को दे दी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसको जरा थोड़ा सा किनारे से पीछे कर ले। और उसने कश्ती को थोड़ा सा किनारे से पीछे किया और यीशु मसीह कश्ती के ऊपर बैठकर लोगों को तालीम देने लगे। हम देख रहे हैं कि पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता रहा था और वो थक गया था।
जब एक शख्स सारी रात मछलियां पकड़ेगा तो यकीनन वो थक जाएगा और उसकी नींद भी पूरी नहीं है, वो सोया ही नहीं है बल्कि तो थका है। और फिर भी उसने खुदावंद की बात को माना। बहुत दफा जब खुदावंद हमारी कोई चीज यूज करना चाहता है तो हमें पतरस का सा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। और पतरस ने अपनी कश्ती दे दी, और जब खुदावंद ने अपनी प्रीची मुकम्मल कर ली, तालीम लोगों को दे दी, तो उसके बाद खुदावंद ने पतरस से कहा कि कश्ती को जरा गहरे की तरफ ले चल। आई गिव यू रिवार्ड, अब मैं तुझे इसका रिवार्ड दूंगा क्योंकि मैंने तेरी कश्ती को यूटिलाइज किया है। यीशु मसीह हमेशा आपको रिवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन रिवार्ड हमेशा आप उसी वक्त इस्तेमाल ले सकते हैं जब आप अपनी चीज यीशु मसीह को देंगे, तो फिर उसके इवज खुदावंद आपको जरूर ही इनाम देगा, जरूर ही अजर देगा, जरूर ही रिवार्ड देगा। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि कश्ती को जरा गहरे में ले चल, तो पतरस ने कहा कि खुदावंद हम तो सारी रात मेहनत करते रहे हैं पर हमें कोई एक मछली भी नहीं मिली। तो खुदावंद ने कहा मेरे कहने पे जरा जाल डाल, और वो गहरे में ले गया। अगरचे वो थका हुआ था, फिर भी उसने खुदावंद की बात को माना और कश्ती को गहरे में ले गया और यीशु मसीह के कहने पर जाल को डाला। और जैसे ही उसने जाल को डाला तो हम देखते हैं कि इतनी मछलियां आई कि उनके जाल फटने वाले हो गए, पर जाल फटे नहीं। और जैसे ही वो बहुत ज्यादा कश्तियां उस जाल के अंदर बहुत ज्यादा मछलियां आ गई, तो पतरस ने अपने जो शरीक थे, जो रात भर उनके साथ मेहनत करते रहे थे और उनको भी कुछ हाथ नहीं आया था, तो उनको बुलाया और उनसे कहा हमारी मदद करो। और हमने पढ़ा कि उन दोनों कश्तियों को उन्होंने मछलियों से भर दिया। इतने मछलियां उन्होंने पकड़ ली कि बाइबल में लिखा है कि कश्तियां डूबने वाली हो गई, यानी कि यहां पर लिखा है डूबने लगी, यानी ऊपर तक उन्होंने मछलियों से कश्तियों को भर लिया। सारी रात उन्होंने मेहनत की मगर कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन जब उन्होंने अपनी कश्ती यीशु मसीह को खिदमत के लिए दी, तो उसके बाद ऐसा बड़ा रिवार्ड उनको मिला, ऐसा बड़ा उनको इनाम मिला, ऐसा बड़ा उनको अजर मिला कि वो शादमान हो गए और उनकी रात भर की सारी थकन दूर हो गई, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो गए हुए थे उनका मकसद पूरा हो गया। आमीन। इसी तरह अगर हम अपनी चीजों को खुदावंद की खिदमत के लिए दे देते हैं तो फिर खुदावंद उसका अजर हमें जरूर ही देता है। फिर हम एक और चीज देखते हैं, मरकस की इंजील उसके 6 बाब की 38 आयत और 39 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक छोटा बच्चा है जिसके पास अपने लिए रोटियां हैं खाने के लिए। और जब बहुत से लोग भूखे थे तो शागिर्दों में से किसी को पता चला कि इस बच्चे के पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं ये देता हूं। तो फिर उसने क्या किया, जब वो रोटियां और मछलियां खुदावंद के हाथ में दे दी तो उसने भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा देखा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मोजज़े नजर आए तो फिर हमें अपनी चीजों को खुदावंद के काम के लिए देना है। और फिर नेक सामरी की मिसाल आप पढ़ते हैं, लूका की इंजील 10वें बाब की 31 आयत से 35 आयत में नेक सामरी की मिसाल है
کہ اس شخص نے ایک دوسرے شخص کی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنا گدھا دے دیا، اپنی سواری دے دی، اپنا روپیہ پیسہ دے دیا، اور وہاں پر اس نے اپنا وقت بھی دیا، وقت دیا، پیسہ دیا، گدھا دیا، اور اس کا علاج کروایا، اور خدا نے اسے ریوارڈ کیا دیا؟ نیک سامری۔ کیا ریوارڈ دیا اسے؟ کیا انعام ملا؟ نیک۔ اور پھر اعمال کی کتاب 12:12 میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا نے جو مرکز کہلاتا ہے، یہ یعقوب کا بھائی ہے، یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک یعقوب کا بھائی ہے۔ یعقوب اور یوحنا یہ زبدی کے دو بیٹے ہیں، جو شمعون پطرس کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے تھے اور دوسری کشتی ان کی تھی۔ اب یوحنا نے جو مرکز کہلاتا ہے، اس نے اپنا گھر عبادت کے لیے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ اپنا گھر عبادت کے لیے دیا تھا، اور یہ وہی گھر تھا جس کے اندر رسول جمع تھے اور روح القدس نازل ہوا تھا، اور 120 لوگوں کی جماعت تھی۔ وہاں پر جب روح القدس نازل ہوا تو یہ یوحنا مرکز کا ہی گھر تھا۔ جب یسوع آسمان پر چلے گئے تو یسوع مسیح نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھہرے رہو تو میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور وہ یوحنا مرکز کے گھر میں ٹھہر گئے 10 دن کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو مقدسین کو اپنے گھر میں 10 دن کے لیے ٹھہرانے کا عزم رکھتے ہیں؟ اور وہ 10 دن کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے یوحنا مرکز کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ گھر عبادت کے لیے دے دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس قید میں تھا اور وہاں سے خدا کے فرشتے نے پطرس کو نکالا، تو جب وہ واپس جاتا ہے ایک گھر کے اندر، تو وہاں ایک رودی نام کی لونڈی باہر آتی ہے جب وہ دروازہ نوک کر رہا تھا۔ تو وہ پطرس کو دیکھ کر بھاگ کر اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پطرس ہے، اور لوگ اس کا یقین نہیں کرتے۔ اور وہاں اس وقت جو لوگ پریئر کر رہے تھے، جو وہ لوگ دعا کر رہے تھے، وہ گھر یوحنا مرکز کا ہی تھا۔ یعنی جس گھر میں روح القدس نازل ہوا تھا وہ گھر بھی یوحنا مرکز کا تھا، اور جس گھر میں لگاتار پریئر ہو رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی، بندگی ہو رہی تھی، ستائش ہو رہی تھی، پطرس کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، وہ وہی گھر تھا جو یوحنا مرکز کا تھا۔ اور اسی گھر میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ پریئر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، بندگی کر رہے تھے، ستائش کر رہے تھے۔ اور یوحنا مرکز نے کیا کیا؟ اپنا گھر عبادت کے لیے دے دیا، اپنا گھر خدمت کے لیے دے دیا۔ ریوارڈ کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ اجر کیا ملا؟ یوحنا عارف کا نام یروشلیم کے 10 دروازوں میں سے 12 دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر یوحنا کا نام لکھا گیا۔ یہ یوحنا مرکز کی منزل ہے۔ نئے یروشلیم کے اندر جو 12 منزلوں کا شہر نیا یروشلیم ہے، ان میں سے ایک گیٹ جو ہے وہ یوحنا مرکز کا ہے، وہاں نام لکھا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سیموئیل کی کتاب میں سے ہنا نے اپنے بیٹے کو خداوند کی خدمت کے لیے دے دیا، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو جو سیموئیل ہے اسے خدمت کے لیے دے دیا، تو پھر اس کو بھی خدا نے مزید برکت دی، اور اس کے مزید 5 بچے اور پیدا ہوئے۔ آمین۔ 5 بچے خدا نے اس کو اور دیے جب اس نے اپنے بیٹے کو جو پلوٹا تھا، بڑا تھا، اس کو خداوند کی خدمت کے لیے دے دیا۔ پھر ایک اور حوالہ ذرا میرے ساتھ پڑھیے، دوسرا سلاطین میں سے، دوسرا سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کو۔
यहां पर शोनीमी औरत का जिक्र है। शोनीमी औरत अलीशा के साथ भलाई करती है और हम देखते हैं कि शोनीमी औरत जो है ये बहुत अमीर है, अमीर औरत है और खुदा के खादम के साथ ये भलाई करती है। मिल गया है जी, हालेलुया। 8वीं आयत से लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और एक मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो उन्होंने ऐसा खुदा के काम के लिए किया। खुदा की खिदमत के लिए उन्होंने एक बाकायदा घर बना के खुदा के खादम को दे दिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि शोनीमी औरत जो है ये बहुत ज्यादा खुदा के साथ वफादार थी। ये खुदा की हुजूरी में ठहरने वाली थी, प्रेयर करने वाली थी और खुदा का यकीन रखने वाली थी। और ये बहुत बड़े लोग थे, ये अमीर थी, इसके शौहर की बहुत सी जमीनें थी, इनके नौकर चाकर थे, इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन इनके पास औलाद नहीं थी। अगरचे नौकर चाकर थे, जमीनें थी, बिजनेस थे, अमीर थे, बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन औलाद नहीं थी। तो इनकी एग्जैक्ट जरूरत क्या थी? इनकी एग्जैक्ट जरूरत औलाद थी। और जब इन्होंने खुदा के खादम की खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए ये सोचा, तो इनके जहन में ये नहीं था कि हम खुदा से औलाद मांगेंगे। उन्होंने ऐसा सोचकर नहीं किया था, उनके दिल के अंदर से ये बात निकली थी। वो अपने दिल से खुदा की खिदमत के लिए कुछ करना चाहते थे, खुदा के खादम के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने खुदा के खादम के लिए एक छोटा सा घर बना के खुदा के खादम को दे दिया। हालांकि वो वहां हमेशा ठहरेगा नहीं, जब कभी उस इलाके में जाएगा तो तब उस कमरे के अंदर सोएगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, जब कभी उधर जाएगा। हमेशा हमेशा वो वहां नहीं ठहरेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? खुदा के खादम के लिए ये फिक्र की, खुदा के काम के लिए ये फिक्र की, ताकि खुदा का खादम उनके घर में ठहरे। तो उन्होंने अलग से खुदा के खादम के लिए एक घर बना के दिया, जिसमें मेज, कुर्सी, क्षमादान लगाया और बेड लगाया और खुदा के खादम के लिए ये किया। और जब भी उन्होंने ये खिदमत की तो खुदा के खादम ने देखा कि जब से हम आ रहे हैं इस घर में मैंने बच्चे नहीं देखे। तो खुदा के खादम ने उनको बुलाया और उनको पूछा कि तुम लोगों ने जो हमारे लिए इतनी खिदमत की है, तो बताया जाए कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमने इसलिए खिदमत नहीं की है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हालांकि उनके औलाद नहीं थी। तो उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि हम खुदा के खादम को घर बना के देंगे तो फिर हमें औलाद मिलेगी, नहीं, उनकी सोच ये नहीं थी। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सब कुछ है। तो खुदा के खादम ने फिर उनको बुलाया और खुद ही उनके लिए ये बरकत चाहिए और उनसे कहा कि आइंदा मौसम बहार में खुदा तुम्हें एक फर्जंदे नरीना बख्शेगा। और खुदा ने उनको क्या बख्शा? एक फर्जंद बख्शा। उनकी जरूरत खुदा जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा
खुदा तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, लेकिन हमें उसके साथ पहले अपने ताल्लुक को अच्छा करना है, बेहतर करना है और उसकी मर्जी को पूरा करना है। और जब हम अपनी चीजें खुदावंद की खिदमत के लिए दे देते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए आसमान खोल देता है और हमारी सारी जरूरतों को खुदा पूरा कर देता है। मत सोचिए, मैं तजर्बाती बात भी इसलिए करता हूं ताकि हमें इन चीजों का इल्म हो। बहुत दफा हम देखते हैं कि जब कोई खादम कहता नहीं यार मुझे जरा वहां जाना है तो आप प्लीज जरा अपनी गाड़ी निकालो तो मुझे ले जाओ, तो उसका ये बोलने से पहले ही जब वो खादम फोन करता है तो लोग कहते हैं लो जी कोई पै गई है फटीक, खादम ने की बोल देता है, ऐ लगता है हुण इन्हें फोन किया हुण कोई फटीक पै ही गई है। तो मोस्टली क्या करते हैं, फोन ड्रॉप कर देते हैं। आप सोचिए, जब इस तरह का माइंड आप रखेंगे तो आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। और मैंने देखा है बहुत दफा जब मैं फोन करता हूं, ये नहीं होता कि कोई काम ही होता है तो फिर ही फोन किया जाता है, नहीं, बहुत दफा और बहुत सी चीजें होती हैं जिनके लिए फोन किया जाता है, लेकिन जब फोन किया जाता है लोग ड्रॉप कर देते हैं। अंदर बात क्या चल रही होती है कि कहीं कोई पादी साहब सानू कोई काम ना कह दे। तो जब आप इस तरह का माइंड रखेंगे तो मेरे अजीजों कभी भी आप बरकत नहीं पा सकेंगे, नेवर एवर, कभी भी ना। हमें खुशी के साथ अपनी चीजों को खुदा की खिदमत के लिए पेश करना चाहिए। इसके पीछे मैं कहता हूं ये भी नजरिया नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो इसके एवज हमें खुदा ये बरकत देगा। शमौन को भी ये पता नहीं था कि खुदावंद मुझे जो कह रहा जरा कश्ती मुझे दे दे थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ बैठ के खिदमत करना चाहता हूँ। तो शमौन ने कहा, ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब तो मुझे कह रहा कश्ती पीछे लेके जाओ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। शमौन ने ये नहीं कहा, उसने फौरन ताबेदारी में क्या किया, कश्ती को थोड़ा सा पीछे हटाया। और खुदावंद ने जब प्रीचिंग खत्म की तो उसने तब भी नहीं बोला खुदावंद मैं चाहता हूं कि हम तो रात भर थक गए हैं, कोई मछली नहीं पकड़ी। उसने फिर भी कोई ऐसी बात नहीं की। तो खुदावंद ने खुद ही कहा, जवान जरा कश्ती को जरा गहरे में ले जा। खुदा कभी भी आप जो कुछ बोते हैं उसको भूलता नहीं, कभी भी नहीं भूलता। खुदा उस वक्त भी आपको रिवार्ड देता है जब आप चीजों को खुदा के लिए दे देते हैं, उस वक्त भी खुदा आपको अजर देता है। और फिर वो बात आपकी दफ्तर में लिख भी देता है कि फलां वक्त पर इस शख्स ने अपनी गाड़ी दी, अपना बाइक दिया, अपना टाइम दिया, अपने मेरे काम के लिए ये किया। उसका रिवार्ड तो वो आपको खुदा दे ही देता है फौरन से, उस खिदमत का अजर तो फौरन से भी खुदा आपको दे देता है। पर वो बात खुदा अपने दफ्तर में लिख भी लेता है कि इस शख्स ने इस टाइम में मेरी ये मदद की थी, मेरे खादम की ये मदद की थी। आपको पता है कि आस्तर मलका का एक चच्चाजाद भाई था जिसका नाम मर्दकी था। मर्दकी ने एक दफा अक्सवीरस बादशाह को मौत से बचाया था, और वो बात अक्सवीरस बादशाह ने अपने दफ्तर में लिख ली थी कि मुझे मर्दकी ने फलां फलां साजिश से 2 लोगों से बचाया जो मुझे मारना चाहते थे। मर्दकी की वो बात दफ्तर में लिखी गई, तारीख में कलम बंद कर दी गई। और बहुत सालों के बाद जब तारीख की किताबें पढ़ी जा रही थी तो बादशाह गौर से सुन रहा था कि किस किस ने मेरे साथ भलाई की है। तो वहां पर मर्दकी का भी नाम लिखा हुआ मिला। तो मर्दकी ने क्या किया कि वहां पर लिखा हुआ मिला कि मर्दकी ने बादशाह को साजिश से बचाया और 2 लोग जो बादशाह को मार देना चाहते थे उनकी खबर जाकर बादशाह तक पहुंचाई, जिससे बादशाह सेव हो गया।
تو بادشاہ نے جب مردکی کی یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا ایک منٹ ٹھہریے مجھے یہ ذرا بتائیے کہ اس کام کے بدلے مردکی کو کیا ملا؟ کیونکہ کچھ دیا نہیں گیا تھا، ویسے ہی بات لکھ دی گئی تھی. تو بادشاہ نے کہا ذرا ٹھہریے مجھے ذرا یہ بتائیے مردکی کے لیے کیا کیا گیا اس اچھے کام کے عوض؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند کچھ نہیں کیا گیا. تو اس نے کہا کہ مردکی کو ابھی بلاؤ، میں اس کی عزت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں. اس کو ایک اچھے گھوڑے پر، میرے گھوڑے پر جس پر میں سوار ہوتا ہوں، مردکی کو اس گھوڑے پر بٹھایا جائے اور پھر گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر یہ منادی کی جائے کہ مردکی دوسرے درجہ کا حاکم ہے. اس کو یہ اجر دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے یہ کام کیا تھا. تو میرے عزیزو، جب بھی ہم خدا کی خدمت کے لیے کچھ کرتے ہیں، فوراً بھی ہمیں کچھ خدا اجر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے دفتر میں بھی لکھ لیتا ہے اور وقت پر اس کا بھی پھر ہمیں خدا اجر دیتا ہے، ہمیں انعام دیتا ہے. اس لیے مت گھبرائیے، خدمت کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولیے، خدمت کے لیے اپنے روپے پیسے کو دیجئے، خدمت کے لیے اپنے جو آپ کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، بزنس ہے، بزنس کا حصہ خدا کی خدمت میں پیش کیجئے. اور پطرس نے کیا کیا تھا؟ پطرس کی کشتی اس کا بزنس تھا. پطرس کی کشتی اس کا بزنس تھا اور اس نے اپنا بزنس خدا کی حوالے کر دیا، اس کشتی کو خدا کو دے دیا اور پھر اس کشتی کو خدا نے بھر دیا. آمین. جب آپ اپنا بزنس دے دیتے ہیں، جب آپ اپنی وہ چیزیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں خدا کے کام کے لیے دے دیتے ہیں، تو پھر خدا اس کو بھر دیتا ہے. آمین. خدا اس کو برکت دیتا ہے، بلیس کر دیتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت بخشے، اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے. کتنے ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے دماغ میں یہ نہیں ڈالیں گے کہ 80